हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का चैप्टर क्वाड्रेटिक सर्च। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर कितना है? 9.3। चैप्टर 9 है और 9.3 चैप्टर एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे आज। 9.1 9.2 हो चुका है, ठीक है। वेस्ट बंगाल बोर्ड है। चलो शुरुआत करते हैं इस कोई क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, वाई का वैल्यू दिया हुआ है, जेड का वैल्यू दिया हुआ है। इसको इसमें पुट करके सॉल्व करना है। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वो है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मैंने लास्ट क्लास में सिखाया भी था। क्या था रेशनलाइजेशन? अगर डिनोमिनेटर में जैसे कि मान लो रूट ए प्लस रूट बी दिया हो, तो इसको क्या करो, न्यूमिनेटर को रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में भी रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है रेशनलाइजेशन का। उसके बाद ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, नीचे में भी मल्टीप्लाई करना है। नीचे में फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा और यहाँ से तुम लोग सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या था? 3 रूट एक्स बाई रूट वाई प्लस रूट जेड, ठीक है। 3 रूट एक्स बाई रूट वाई प्लस रूट जेड। एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3, जेड का वैल्यू 6। एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3, जेड का वैल्यू 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पीछे जगह नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 रूट एक्स, एक्स कितना है? 2 है, बाई रूट वाई कितना है? 3 है, और रूट जेड, जेड की जगह क्या पुट करेंगे? 6। एक काम करो, ये रूट 3 प्लस रूट 6 है ना, इसको रूट 6 प्लस रूट 3 लिख लो नेक्स्ट लाइन में। क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखो, ये अगर तुम लोग इसको सॉल्व करोगे ना, यहीं अगर सॉल्व करोगे तो क्या करना होगा? रूट 3 माइनस रूट 6 से मल्टीप्लाई करोगे, रूट 3 माइनस रूट 6 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, और ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 6 का स्क्वायर 6, 3 माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा। तो एक माइनस आ जाएगा। माइनस से बचने के लिए हम रूट 3 को बाद में लिखेंगे, रूट 6 को पहले लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर प्लस में, तो प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जानते हो ना, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो एडिशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। पर अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, रूट 3 माइनस रूट 6, तब मत करना, तब डायरेक्ट सॉल्व करना, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन जब कोई प्लस हो तो उस केस में ऐसा करना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? 3 रूट 2 बाई रूट 6 प्लस रूट 3। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे। रूट 6 माइनस रूट 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 6 माइनस रूट 3 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या होगा? 3 रूट 2 इंटू रूट 6। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 रूट 12, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 रूट 6, रूट 2 इंटू रूट 3, रूट 6 हो जाएगा, बाई रूट 6 का स्क्वायर 6, रूट 3 का स्क्वायर 3। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला। वहाँ पे क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या आ गया? 6 माइनस 3। अच्छा, यहाँ देखो, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, कॉमन ले लो, तो भीतर क्या बचेगा? रूट 12 माइनस रूट 6, रूट 12, ये 6 माइनस 3 था, रूट 12 माइनस रूट 6 बाई 6 माइनस 3, 3 और 3 कट गया, तो क्या बचा? रूट 12 माइनस रूट 6 बचा। एक हम लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद एक और क्या दिया हुआ है? 4 रूट वाई बाई रूट जेड प्लस रूट वाई। क्या है? 4 रूट वाई था ना, बाई रूट जेड रूट वाई। यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, नहीं एक्स है। यहाँ एक्स है। अच्छा, तो एडिटर से मिस्टेक हो गया गलती से, ठीक है। वाई की जगह पे एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ रूट एक्स हो गया। तो 4, वाई क्या है? 3 है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया, बाई जेड कितना है? 6 है, तो रूट 6 हो गया। एक्स कितना है? 2 है। इसको भी रेशनलाइज कर दो।
तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √6 माइनस √2 को न्यूमिनेटर से, √6 माइनस √2 से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 को बाहर ही रखो और √3 को मल्टीप्लाई करो तो √6 से तो √18 हो जाएगा, √3 को मल्टीप्लाई करो तो √2 से तो √6 हो जाएगा, बाई में √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 होगा, 4 कैंसिल आउट, यानी कि √18 माइनस √6। एक ये निकल के आ गया, एक ये निकल के आया, एक ये निकल के आया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, √z बाई √x प्लस √y। √z ये सही है ना, √x प्लस √y, ठीक है। z कितना है, 6 है, तो √6 हो गया बाई √x यानी कि √2 हो गया, और y वो क्या होगा √3। यहाँ भी देखो 2 जो है वो बड़ा है, 3 जो है वो छोटा है, तो 3 को पहले ले लो, √2 को बाद में ले लो, क्योंकि प्लस है, प्लस के केस में a प्लस b हो या b प्लस a हो, बात एक ही है। तो √6 बाई √3 प्लस √2, तो इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को √3 माइनस √2 से, √3 माइनस √2 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √18 हो जाएगा, और ये क्या होगा, √12 हो गया, और बाई में क्या होगा, 1 होगा। समझ में आया ना। अच्छा क्वेश्चन क्या था, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ठीक है। तो देखो ये सॉल्व आया, यहाँ पे क्या है, माइनस है, और यहाँ पे क्या है, प्लस है। यहाँ माइनस है तो इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, √12 माइनस √6 माइनस √18 प्लस √6। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट हटता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस है तो प्लस हो गया, और प्लस √18 माइनस √12। देखो क्या कट रहा है, √6 कैंसिल हो गया, √18 कैंसिल हो गया, √12 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 0। सही है, चलो सही है। तो इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। जैसे मन करे स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन ये सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले, ऐसा क्वेश्चन किताब में भरा पड़ा है एग्जाम्पल में भी है, चैप्टर में भी है, ठीक है। कितना है इसमें, 1 2 3 4 पार्ट है। जब भी तुम्हें ऐसा देखने को मिले, तुम्हारा काम क्या है, पहले a प्लस बी निकालना, फिर a माइनस बी निकालना, फिर a इंटू बी निकालना। 3 काम होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, a प्लस बी निकाल लो, a माइनस बी निकाल लो, और a इंटू बी निकाल लो। चलो ठीक है, a क्या है, √5 प्लस 1 बाई √5 माइनस 1, और √5 माइनस 1 बाई √5 प्लस 1। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। a क्या है, √5 प्लस 1 बाई √5 माइनस 1, b √5 माइनस 1 बाई √5 प्लस 1। a प्लस बी, देखो यहाँ भी रेशनलाइजेशन के हिसाब से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, पर चूंकि ये सवाल छोटा सा सवाल नहीं, मतलब ये थोड़ा छोटा सा पोर्शन है, तो तुम डायरेक्ट इसको एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो a प्लस माइनस बी है, ये a प्लस बी है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1। √5 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, ये बचेगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये बचेगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो ये √5 प्लस 1 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा, तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 √5 और प्लस 1। यहाँ पे √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 √5 प्लस 1 बाई √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो √5 का स्क्वायर 5। अब यहाँ देखो 2 √5 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 1 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12 बाई 4 यानी कि 13 आया, ठीक है। अब क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, प्लस है ना, तो इसके जगह पे क्या रखेंगे, माइनस, यहाँ क्या रखेंगे, माइनस, यहाँ क्या रखेंगे, माइनस। जब माइनस रखेंगे तो इस यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, एग्जाम में तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है, समय बचाने के लिए। यहाँ पे क्या है आ गया, 5 प्लस 2 √5 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 √5 प्लस 1 बाई √5 का ये तो 5 माइनस 1 ही होगा यहाँ। तो देखो ये 5 कैंसिल आउट, 1 और 1 कैंसिल आउट, तो 2 प्लस 2 4 √5 बाई 4 यानी कि √5।
प्लस का है। अच्छा दोनों प्लस का है, नहीं ये माइनस साइन है ना, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट हटेगा, ये यहाँ पे यहाँ प्लस या माइनस होगा, ब्रैकेट हटेगा तो भीतर जितना साइन है वो साइन चेंज भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये साइन चेंज हो गया तो 1 1 कटेगा, 5 5 कटेगा, 2√5 2√5 4√5 4 4 कैंसिल आउट, √5 बचेगा। अब a इंटू बी निकाल लो, ये 1 ही होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, √5 + 1 √5 + 1 कैंसिल हो जाएगा, √5 - 1 √5 - 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी a इंटू बी क्या आ गया? 1 आ गया। a प्लस बी क्या था? 3 था, और a माइनस बी क्या है? √5 है। इसका यूज करके अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पता नहीं इतने छोटा सा जगह में हो भी पाएगा कि नहीं। देखो पहले काम करते हैं, 2 नंबर को सॉल्व करते हैं, 2 नंबर को, ठीक है, 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब, पता नहीं सही लिखा भी है कि नहीं, और a प्लस बी का होल क्यूब। a माइनस बी क्या है? 3 है। ये तो बहुत ही आसान है सवाल। a माइनस बी क्या आया था? 3 आया, नहीं a माइनस बी क्या आया था? √5 आया था, और a प्लस बी क्या आया था? 3 आया था। तो √5 का क्यूब क्या होगा? 5√5, और 3 का क्यूब क्या होगा? 27। यही आंसर है क्या? ठीक है, बस खत्म हो गया। दूसरा नंबर सवाल तो बहुत ही आसान हो गया, ठीक है, दूसरा नंबर तो खत्म हो गया। अब बारी है, ये हो गया, अब इसका बारी है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये सवाल हो गया और मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या? a² प्लस ab प्लस b², देखो a² प्लस ab प्लस b², a² प्लस ab, एक और हम अपने मन से a भी दे दिए, प्लस b²। तो ये क्या हो गया? a², अच्छा एक अपने मन से दिए हैं तो एक अपने मन से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? 2ab प्लस b² माइनस ab। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab। समझ में आ रहा है ना? देखो a² प्लस ab प्लस b² को हमने इस फॉर्म में लेकर के आया। ये क्लास 8 की बातें हैं, जब हम लोग फैक्टराइजेशन सीखे थे उसमें इस तरह क्वेश्चन करने को था। वो अलग बात है, किए भी होगे, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, किए होगे पर भूल गए होगे, है ना। चलो ठीक है, याद आ जाएगा। ये हो गया। अब देखो ये a² माइनस ab प्लस b², तो a² माइनस ab है तो एक अपने मन से माइनस ab और ले लेंगे। जब अपने मन से लिए हैं तो एक अपने मन से प्लस ab भी तो देना पड़ेगा ना। अगर हम कोई नंबर को ऐड करेंगे तो उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसी नंबर से ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? प्लस b²। ये क्या हो गया? a² माइनस 2ab प्लस b² प्लस ab। तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। a प्लस बी क्या आया था? 3 आया था ना, a प्लस बी 3 आया था, तो 3 का स्क्वायर 9, और a बी क्या था? 1, 9 माइनस 1 8। a माइनस बी क्या आया था? √5 आया था, √5 आया था, एक वजह से देख लेते हैं, हाँ √5 आया था। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 होगा, और a b यानी 1 यानी 6 हो गया। 8/6, इसको तुम लोग रफ में कर लेना, मतलब जो पेज होगा पेज के रफ में ऐसा करके देख लेना, या फिर जहाँ मन करे वहाँ, जहाँ सही लगे वहाँ कर लेना। और ये क्या? समथिंग बाय समथिंग, मतलब ये बाय ये है, यानी कि 8/6, यानी जैसे एक बार आंसर चेक कर लेना, 4/3, ठीक है। समझ में आ गया ना? तुम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। 1, ठीक है, 1/3, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा सा, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ठीक है, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थर्ड नंबर क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर भी ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा सॉल्व करने के लिए। थर्ड नंबर को भी ये क्या? 3a², क्या है? 3a² प्लस 5ab प्लस 3b²। यहाँ देखो 3a² है, 5ab दिया हुआ है, अपने मन से एक प्लस ab ले लो, जब अपने मन से लिए तो माइनस ab देना पड़ेगा, प्लस 3b²। ये देखो ये 3a² प्लस 6ab हो गया, और माइनस, नहीं इसको बाद में लिखते हैं, 6ab हो गया प्लस 3b² हो गया, और माइनस ab। अब देखो इसमें से 3 कॉमन हो जा रहा है, कॉमन हो रहा है तो a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखो सेम पहले के जैसे आ गया, यानी कि 3a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। ए प्लस बी तो 3 था, 3 का स्क्वायर 9 थे 27, ए बी तो 1 है 26 हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, 3a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 3b स्क्वायर, यहाँ भी सेम 3a स्क्वायर माइनस 5ab माइनस ए बी, माइनस दिए तो एक सब ऐड भी करना पड़ेगा 3b स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, 3a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 3b स्क्वायर और प्लस ए बी, यहाँ से 3 कॉमन हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी 3a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। ए माइनस बी क्या आया था, √5 आया था, √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, 5 × 3 15 हो गया प्लस 1 यानी कि 16। अब क्या है, ये बाई ये है, यानी कि 26/16 हो गया, यानी कि 13/8 हो गया, यानी कि 5/8, ये आंसर है। चलो ये भी समझ में आ गया तुम लोग को, इसका जैसे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। ये कौन सा क्वेश्चन का था, थर्ड, सेकेंड भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया, अब बचा है लास्ट a³ प्लस b³ वाला, ठीक है। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगी, इरेज कर देते हैं अब इसको। ठीक है, ये भी ठीक है, a³ प्लस b³, a³ प्लस b³, ठीक है, a³ प्लस b³, a³ प्लस b³ डायरेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला तुम लिख सकते हो अगर याद हो तो, याद होना भी चाहिए, क्लास 10 के बच्चे हो, a³ प्लस b³ फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। a³ प्लस b³, a³ प्लस b³ को दो फॉर्मूला होता है, एक होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक और होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें a प्लस बी पता है और ए भी पता है। एग्जाम में सारा क्वेश्चन एक साथ नहीं देगा, कोई एक उठा कर दे देगा, इसमें से कोई एक उठा कर दे दिया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला ये यूज मत करना, क्यों, क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो नहीं पता है, हाँ ए प्लस बी पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पता है, ए भी पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा अलग से तुमको, तो क्या जरूरत है झमेला करने का, ये याद कर लो, ठीक है, ये मतलब यही यूज कर लो, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या आया था, 3 आया था ना, 3 का क्यूब 27, 3 ए बी कितना था 1, ए प्लस बी कितना था 3 था, 27 माइनस 9 यानी कि 18, कोई दिक्कत नहीं। ये a³ प्लस b³ था, a³ माइनस b³ है तो सेम इसको फॉर्मूला में यूज कर लेते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस, गलत बोल रहे हैं, a माइनस बी √5 था, √5 का क्यूब क्या होगा 5 √5, देखो √5 का क्यूब मतलब क्या, √5 इंटू √5 इंटू √5, √5 इंटू √5 5 हो गया, 5 √5 प्लस 3ab तो 1 है और a माइनस बी क्या है √5 है, तो क्या आएगा 8 √5 आ गया। और अब क्या है, ये बाई ये है, यानी कि 18/8 √5, 2 चौके 8, 2 9 18, 9/4 √5, क्या ये सही है, नहीं, रेशनलाइजेशन भी कर लेते हैं साथ में, तो √5 से मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर को, √5 से मल्टीप्लाई, आंसर उसमें दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है 9 √5/√5 इंटू √5 5 इंटू 4 20, ठीक है। तो ये भी एक हो गया, यानी चारों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, इसके ऊपर क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा, इसको सेव करके रखना, इस बात को एग्जाम में आता है, यहाँ से आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ देखो x दिया हुआ है, x y दिया हुआ है, यहाँ पे y नहीं दिया हुआ है, x y दे दिया, x y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और ये पूछ रहा है, ठीक है ना, x दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x क्या दिया हुआ, √7 प्लस √3 बाई √7 माइनस √3 ये दिया हुआ है, और x इंटू वाई दिया हुआ है 1, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1/x
1/x यानी कि √7 प्लस √3 बाई √7 माइनस √3 यानी कि √7 माइनस √3 बाई √7 प्लस √3, ये आया y। यहाँ हमने y निकाला। इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग उसमें तुमको x और y या फिर a और b दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे x और दे दिया था 1, तो यहाँ हम लोगों ने y निकाला, x दिया हुआ था y निकाला। और इस क्वेश्चन को फिर से वही पहले जैसे क्वेश्चन के पैटर्न पे सॉल्व करना है, ठीक है ना। x प्लस वाई निकालना होगा, x माइनस वाई निकालना होगा, और x इंटू वाई तो ऑलरेडी निकाल कर दे दिया है ना। तो x प्लस वाई निकाल लेते हैं, x प्लस वाई, तो ये क्या है √7 प्लस √3 बाई √7 माइनस √3 और प्लस √7 माइनस √3 बाई √7 प्लस √3। तो ये क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा √7 माइनस √3 इंटू √7 प्लस √3। √7 माइनस √3 से डिवाइड करेंगे, ये बचेगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ब्रेक कर लो इसको, √7 का 7, ये क्या होगा 2√21, मैं थोड़ा सा फास्ट, √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7, मैं थोड़ा सा एक लाइन स्टेप जंप किया, तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो √7 का स्क्वायर 7, 2 इंटू √7 इंटू √3 प्लस √3 का स्क्वायर, एक लाइन लिख लेना, गलती ना हो, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। प्लस √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2√21 प्लस √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पे √7 का स्क्वायर 7 √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। देखो 2√21 कैंसिल आउट, 7 3 10, 7 3 10 20 बाई 4 यानी कि 5। और रहा माइनस का निकालने का, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, देखो जब यहाँ माइनस देंगे तो यहाँ माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, 7 7 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 2√21 प्लस 2√21 यानी कि 4√21। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, x माइनस वाई क्या हो गया 4√21 बाई 4 यानी कि √21, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। यानी कि x प्लस वाई 5 आया और x माइनस वाई √21 आया। √21 कैसे आया, देखो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, -7 प्लस 7 कटेगा, -3 प्लस 3 कटेगा, 2√21 प्लस 2√21 यानी 4√21 बाई 4, 4 कैंसिल आउट, √21 2 आया 5 और √21। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फिर से पहले जैसा सवाल कुछ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, एक प्लस एक्स वाई दिए हैं तो माइनस एक्स वाई भी देना पड़ेगा, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स प्लस वाई कितना आया था 3, नहीं कितना आया था 5 आया था, हाँ 5 आया है। तो 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ तो 1 था तो 24 आ गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक्स माइनस वाई क्या था √21 का स्क्वायर 21 ही होगा प्लस 1 यानी 22। अब क्वेश्चन में क्या है, ये बाई ये है, ये बाई ये है, यानी कि 24 बाई 22 12 बाई, चेक करो आंसर, ये तो प्रूफ ही करना, चेक करने की क्या जरूरत है, यहाँ लिखा हुआ है प्रूफ करना, 12/11, ठीक है, 24/22 यानी 12/11। तो मैंने 3 क्वेश्चन करवाया, इन 3 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आता भी है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तुम लोग करना, कोई दिक्कत अगर हो, कोई डाउट अगर हो तो कमेंट जरूर करना, सॉल्व किया जाएगा उसको भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।